उन्हें तो जाना ही पड़ेगा भाई साहब, कब तक बैठे रहेंगे सब। जब वो भाग जाएंगे तो अकेले क्या करेंगे, फिर आंसू भी काम नहीं आएंगे उसके। कानून वापस होने वाला नहीं है वो, क्योंकि तुम किसानों के साथ जो तुम करने जा रहे हो, किसानों की रोजी रोटी छीनने जा रहे हो, किसानों के साथ जो बुरा करने जा रहे हो, ये तुम्हारी देना। तुम नेता बने हुए हो, तुम्हें भगवान भी नहीं छोड़ेगा तुम्हें। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। 26 जनवरी दिल्ली में ट्रैक्टर परेड, हिंसा, उसके बाद भारत बंद, चक्का जाम, लेकिन यूपी में नहीं। और अब यानी कल की तारीख, रेल रोको आंदोलन। आखिरकार क्या किसान जीत पाएगा ये लड़ाई? क्या ट्रेन रोकने से, सड़क रोकने से और दिल्ली में ट्रैक्टर दौड़ाने से जीत हो पाएगी? टिकैत साहब को अब क्या दिख रहा है? आखिरकार किसान कहां जा रहा है और जो आंदोलन जीवी जिनको कहा जा रहा है, ये करना क्या चाह रहे हैं और रास्ता निकलेगा कैसे? अब सवाल यहां तक आ गया। देखो, आजकल आपने देखा ही होगा, साइबर क्राइम जो ब्रांच है हमारी, उसने सारे के सारे लगभग 70 लोग जो जूम के अंदर जुड़े हुए थे, वो सारे के सारे लोग निकल के बाहर आ गए हैं। 3 लोग, एक तो बेंगलुरु में कल गिरफ्तारी हुई है, 2 और हो रही हैं। तो जो इनकी साजिश है, जो इनकी जो दिसंबर में ये प्लान कर रहे थे, तो ये सारी की सारी इनकी प्लानिंग बाहर आ चुकी है। जहां तक बात रही है चक्का जाम या रेल रोको, ये क्या है, अब इनकी दुकान में माल नहीं रहा बिकने को। अब ये दुकान, क्योंकि पीछे से फंड्स आ रहे हैं बहुत बढ़िया बढ़िया, आप मान लो कनाडा से फंड्स आ रहे हैं इनके पास में। चंद लोग जो ऐसे हैं जो वहां पर बैठ के कोई एक आधा गुरुद्वारा बना रखे, ये सारे जो सिख परिवार है सब नहीं है उसके अंदर। ये चंद लोग हैं जिनकी दुकानें चल रही है, जो पाकिस्तान से प्रेरित हैं और जो लोग कुछ अमेरिका से प्रेरित हैं। ये लोग आपस में मिलकर और यहाँ से फंड्स भेज रहे हैं। अब ये राकेश टिकैत नहीं है, ये डकैत है। आप एक मोटी सी बात समझो ना कि एक जो लोकतंत्र के अंदर इतनी बड़ी सीटें लेके जो उसके अंदर है कि विरोध करने का एक तरीका होता है, नजरिया होता है। ये किस तरीके से विरोध कर रहे हैं? सड़कों के ऊपर कर रहे हैं, सड़कें जाम कर रहे हैं, आम जन को परेशान कर रहे हैं। और जो मेरे ख्याल में जो मोदी जी ने यह काम किया एमएसपी का, इससे बड़ा काम तो आज तो कोई कर ही नहीं पाया है। ये तो इन्होंने सारे के सारे उसके अंदर राज्यसभा में, लोकसभा में पास करवाने के बाद में सब प्रदेशों की विधानसभा में पास हो गए हैं। ये तो बाद में आंदोलन साजिश के तहत इसको तैयार किया गया है, ये आंदोलन नहीं है। कह रहे कि मोदी जी तो किसान के बारे में अच्छा देख रहे थे, लेकिन अब साजिश चल पड़ी। साजिश टोटल, ये साजिश ही तो है। ये सड़क बंद करना, ये कहाँ का विरोध है? चंद लोग आके या 10-20 हजार लोग आके जो मोदी जी के विरोधी हैं, एक छत्र के नीचे खड़े हुए हैं, उनके पास और कोई एजेंडा ही नहीं है। किसान नहीं है, विरोधी है किसान। चंद लोग, मेरी बात सुनो ना भाई साहब, एक अब मान लो वहां पर 1000 लोग हैं, उनको कामगार नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिल रहा, शराब की बोतल में उनको दारू मिल रही है, रोटी मिल रही है, वो वहां बैठे हुए हैं और उनको मजदूरी मिल रही है। क्यों जाएंगे वो वहां पे? उनकी तो ये दुकानें, फंड आ रहे हैं पीछे से। वहां ये कोई किसान नहीं है। किसान आदमी अपने घर बैठा हुआ खेती कर रहा है। जो असली किसान है उसके घर में अच्छी रोशनी है, अच्छा उसके घर में पैसा आ रहा है। मैं समझता हूं ऐसी सरकार जो किसानों की हित की है, आज तक ना आई है ना आएगी। जो भला जो मोदी सरकार कर सकती है ना, वो आज तक किसी भी सरकार ने, सिर्फ वादे किए हैं, सिर्फ मोदी जी ने निभाए हैं और किसने निभाए हैं? पिछली बार राकेश टिकैत ने चक्का जाम यूपी में नहीं किया था। कल तो रेल रोको जो ये आंदोलन चल रहा है, कल तो यूपी में भी हो रहा है। क्या होगा आखिरकार? इससे हल कैसे निकलेगा? यूपी में योगी जी की सरकार है और केंद्र में मोदी जी की सरकार है। योगी जी ने ये कहा कि जो जहाँ की नुकसान होगा ना, वहां की भरपाई वो अपने आप सचेत हो जाएं, होशियार हो जाएं अपने घरों के अंदर। जो सामने आने वाले हैं उनके घरों से ही वसूली की जाएगी उनकी। यहाँ पर राष्ट्र संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और जहां तक आंदोलनकारी वाली है, आंदोलनकर्ता तो है ही नहीं, वो तो पेड़ हैं, पैसे लेके आगे बढ़ रहे हैं, जो गुंडा कर दिया कुछ करना चाह रहे हैं। तो योगी सरकार सक्षम है इन सब चीजों को देख रेख करने के लिए। ये चक्का जाम, ये उनके लिए, उनको सुनाने के लिए कि हम रेल बंद कर रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं, और करोड़ों रुपए भेजो और फंड भेजो, हम तुम्हारी दुकान चला रहे हैं। अब इनकी दुकान में माल नहीं है। भैया आपको क्या लगता है? आप आम जन है, आम नागरिक है, देश के सब कुछ देख रहे हैं, क्या हो रहा है आखिरकार? आपकी सोच क्या कह रही है? जो चक्का जाम, ट्रैक्टर परेड और अब ये ट्रेन रोकने का भी उन्होंने शुरुआत कर दी, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या ये आंदोलन अब गलत तरीके से चल रहा है और या वाकई राजनीतिक मूवमेंट इसमें होनी शुरू? मेरे हिसाब से तो दोनों पक्षों को थोड़ा थोड़ा सा मतलब इसमें कंप्रोमाइज करना चाहिए। दोनों को वार्ता के द्वारा एक दूसरे के आमने सामने बैठ के मुद्दे को सुलझाना चाहिए। मेरा ये मुद्दा है, उसमें कोई 10% ऊपर कोई नीचे होके आपस में सुलझाना चाहिए। ये इस प्रकार की चीजें, क्योंकि दोनों अगर तो कह रहे तीनों कानून बंद,
एमएसपी का कानून लाओ, ये रद्द करो, बात ही नहीं करनी, तेरा मुलाकात हो तो गई, अब और की कितनी। जिद करने से तो कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। हर समस्या का समाधान बातचीत ही होता है और बातचीत के द्वारा ही इसका भी समाधान निकलेगा। और किसान जो है वो, क्योंकि किसान कोई हारता भी नहीं है, ये हार जीत वाली कोई बात भी नहीं है इसमें तो सिर्फ यही है कि मिल बैठ के दोनों को समझौता करना चाहिए। मेरे हिसाब से समझौता करना चाहिए। मेरे साथी कह रहे हैं कि मोदी जी को आ जाना चाहिए। बहुत बहुत बढ़िया बात कही। इनको जो असली वास्तव में किसान हैं, उन लोगों को बार बार हमारे कृषि मंत्री माननीय तोमर जी ने उनको बार बार उनको बुलाया, उनको आपने ये बताया कि आपकी समस्या क्या है। लोकसभा में भी ये कहा कि काला कानून वापस लो। उसने कहा भैया काला है क्या, पहले ये तो बताओ आप चाहते क्या हो। जो जो मांगे, आपकी सारी मांगे तो पूरी कर दी, आपको जो चाहिए और बढ़ चढ़ कर। कहीं पर भी तो बंदिश नहीं लगाई है। उन्होंने सारे रास्ते खोल के कहा कि ये कानून भी तुम्हारे पास में, तुम्हारे हित में है। ये दो रास्ते हैं, इस रास्ते पे, जिस रास्ते पे आप चल रहे थे, ये रास्ता तो है ही है, और जो दूसरा रास्ता मैंने आपको एक और वाइड रोड दी है, अगर आप उस पर चलना चाहो तो चल सकते हो। तो किसानों के हित की जहां तक बात है, समझौते की बात है, मेरे साथी ने, मेरे भाई साहब ने बात बड़ी सुंदर बात करी है। यही मोदी चाहते हैं कि हमारा किसान हमारा भाई है, हम उसके हितैषी हैं, वो ऐसे ही कर रहे हैं। लेकिन वो वास्तव में किसान नहीं है जो ऐसी हर बात का विरोध करना, हर बात के अंदर काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। अरे वापस लो। जो आप मांग कर रहे हो, जो इतने दिनों से मुद्दों की, जो जरूरतमंद किसान है उनकी संदेश देंगे राकेश टिकैत को ट्रेन रोकने से पहले? राकेश टिकैत जी को मैं ये कहूंगा कि अब होश में आ जाओ। अब किसान तुम्हारी बातें सुनने वाला नहीं है। जो तुमने रुआंसा सा मुंह दिखा के मीडिया के अंदर आए थे वो आप अपने परिवार वाले तुम्हारे रोएंगे, तुम्हें रोएंगे, क्योंकि तुम किसानों के साथ जो तुम करने जा रहे हो, किसानों की रोजी रोटी छीनने जा रहे हो, किसानों के साथ जो बुरा करने जा रहे हो, ये तुम्हारी देना। तुम नेता बने हुए हो, तुम्हें भगवान भी नहीं छोड़ेगा, तुम्हें वहां भी तुम्हें इनकी बद्दुआ मिलेगी इनको। तो आप क्या संदेश देंगे भैया? मैं तो आपको पहले भी यही संदेश दे रहा था, अब भी यही संदेश दूंगा कि किसान जो है, किसानों की समस्याओं का हल होना चाहिए, 100% हल होना चाहिए। हल होना चाहिए। आपको क्या लगता है सर, क्या संदेश देंगे? ट्रेन रुकने वाली है कल, तोड़ फोड़ भी हो सकती है, कुछ भी हो जाएगा, पता चलता नहीं। शिकायत को पता ही नहीं कानून क्या है, वो काला काला कर रहे हैं। काला क्या है ये तो कोई बता ही नहीं सका आज तक। किसको वापस ले, कौन सी है? किसी ने भी टेबल पे बैठ के अब तक ये नहीं बताया कि ये कानून में कमी है, इसको वापस लिया जाए, जब उन्हें कुछ पता ही नहीं। वहां किसान तो है ही नहीं, किसान तो अपने घर वापस चले गए। ये तो कैप्टन ने अपनी जान पंजाब से छुड़वाने के लिए दिल्ली भेज दिया, और दिल्ली जो आए हुए उन्हें पता ही नहीं कानून किसको कहते हैं, किसी को नहीं पता। भेड़ उनको खाना पीना चल रहा है फ्री का, और मिल सब ऐश और आराम हो रहे हैं। इस वजह वो सब बैठे हुए हैं। अब धीरे धीरे खाना पीना कम हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, धीरे धीरे कम जा रहे हैं, अब संख्या घटती जा रही है। अब उसके आंसू भी कोई काम नहीं करेंगे। धीरे धीरे क्या होना है, कानून तो वापस होने वाला नहीं। कानून तो सही है किसानों की फेवर। जब तक मोदी जी नहीं मान रहे, हम नहीं हटने वाले। उन्हें तो जाना ही पड़ेगा भाई साहब, कब तक बैठे रहेंगे सब। जब वो भाग जाएंगे तो अकेले क्या करेंगे, फिर आंसू भी काम नहीं आएंगे उसके। कानून वापस होने वाला नहीं है, वो समझे। को आंसुओं पे दया नहीं आई। अगर वो गलत काम के लिए आंसू बहाएगा तो उसको क्यों दया आएगी? सही काम के साथ चले, हम सबके साथ, हम किसानों के साथ, हम भी किसान हैं, हम किसानों के साथ हैं, लेकिन मांग तो सही किसानों की हो। आपको लग रहा है सही मांग है नहीं? बिल्कुल बिल्कुल गलत मांग है, ये किसानों के हित में है। चलिए, तो कल जो आंदोलन है उससे ठीक पहले जनता की आपने राय जानी कि आखिरकार वो क्या समझ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, और किस तरीके से उनकी राय है। क्योंकि कल एक बार फिर से वही जो हम लगातार देखते आ रहे हैं, आखिरकार लोगों को परेशान करने से कैसे हल निकलेगा, यही सवाल बना रहेगा। अपने सहयोगी रोहित के साथ नवीन चौहान, हेडलाइंस इंडिया।